माइग्रेंट लेबर के साथ समय बिता रही थी, जब मैं उनके साथ घूम रही थी, जब मैं उनकी जीवन को और नज़दीक से समझने का प्रयास कर रही थी, तो मुझे उसी सिलसिले में राजू भाई टकराए। आपको मैं ढूंढ रही हूँ इतने दिनों से। मैं कहीं पे काम में फंस गया, देखते हैं ऐसा अभी तुरंत आपके सामने मिल रहा। चलिए हमारे कमाड़ी पे अभी आए हैं आप काम करके? क्या करेंगे? अरे बाप रे, 10 बजे आप काम करके आए हैं। चलिए पहले हमारे कमरे का दृश्य देखिए कैसे रह रहे हैं। जो 8 साल पहले बिहार से दिल्ली आए अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो आप देखिए। जब वो मुझे अपने घर लेकर गए तो क्या हुआ, जरा आप इस वीडियो के अंदर देखिए। कितना घंटा आज काम किया राजू भाई? नाइट नहीं लगता था, थोड़ा काम जरा मशीन गड़बड़, आराम से मशीन थोड़ा गड़बड़ चल रही थी। हाँ। तो उसमें बाधित हो गई, उसका काम गच लिए तो पूरा करना था। पूरा करना पड़ा। पूरा करना था। अभी तो शाम को पैसे देगा। शाम को पैसा? हाँ पैसे देगा। तो आज पूरे दिन में कितना मजदूरी हो गया? वही ज्यादा नहीं हुआ, 700 रुपया हुआ। 700 रुपया? हाँ, और कितने बजे निकले थे घर से? 9 बजे निकला था। तो मतलब 12 घंटे 11 घंटे जो है आपने काम किया है टोटल। हाँ, बीच में समय खराब हो गया मशीन की, तो उसमें नहीं कैसा। बिल्डिंग में रहते इसी हैं। बिल्डिंग चलिए में रहता है। चलिए कुंडी घुमाइए, कोई बात नहीं, आइए। बाहर खींचिए। मैं इनकी ज़िंदगी दिखा रही हूँ आंटी जी कि बिहार के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, मजदूरों की ज़िंदगी मैं दिखा रही हूँ। ये इतने छोटे से कमरे में रहते हैं। इसका 1200 देगा, 1150 देगा। क्या करेंगे आखिर? इसका 1150। सोचिए इस कंडीशन में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन राजू भाई की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और इन्होंने जिस तरीके से अपने बेटे को पढ़ाया है, एकदम छोटा सा कमरा है ये, एकदम बहुत छोटा सा। और सोते कहाँ हैं? इसी सो जाते हैं इस पे? हाँ, गेट लगा लेते हैं, क्या करें। इतनी गर्मी में गेट लगा के सोते हैं? हम जो कर बच्चों को नहीं करने देंगे, इस सोचिए। और कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। कितना पढ़ाए बच्चों को? अभी बच्चों को तो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में एडमिशन लिया है। ITI में कर दिया हूँ नामांकन, उसमें भी पैसा देना है। तो कमाना तो पड़ेगा। कमाना पड़ेगा। हाँ, कमाना तो पड़ेगा। कोई ऐसे राजू भाई जिन्होंने प्रण ठाना है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा कर ही रहूँगा और उसको कभी इस ज़िंदगी में तो नहीं धकेलूँगा। चलिए चलिए। पूछो ना। नहीं मैं इनकी आंटी जी क्या है भैया? क्या है? मैं इनकी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई थी। मतलब ले जाओ ना अपने घर को। आप ऐसी ही बात करती हैं? ले जाओ अपने घर को। नहीं तो जो तो पूछना, जो बताना तो बाहर में बता। ये इज्जत है, ये इज्जत है क्या ऊपर ले जाने का? बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। जो ये इज्जत है। कैमरा बंद कर दे। नहीं एक सेकंड, नहीं कैमरा रखो एक सेकंड। ये साले वाले क्या है? कैमरा क्यों चला रखा है? एक सेकंड बंद, एक सेकंड रुको ना। किसी घर में कैमरा चलाने का? रखो मतलब क्या किसी घर में कैमरा चलाने का? एक बात बताइए भैया, नहीं कैमरा चलाने का मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। फकिंग वकिंग ज़्यादा ना बोलो। क्या इसका घर था ना? नहीं किराया था ना? ऐसा मतलब क्यों गए हमारे घर में ऊपर? टेनेंट। एक सेकंड रुक, बात बता। क्यों रहते हो इनके वहाँ? आप रहते हैं, निकाल देगा। हाँ निकाल देगा। ये आपको निकाल देगा? अब भगा देगा, नहीं रहने। आप बाइक लगा देगा। ये इज्जत होती है अगर आप बिहार में लोगों को जीने की जिंदगी देना, तो इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर बेइज्जत ना होना पड़े। तो आपने देखा किस तरीके से उनकी मकान मालकिन ने उनको 12 बजे रात में धक्के मार के बाहर निकाल दिया, केवल मात्र इसलिए कि वो अपना रहने का घर दिखा रहे थे कि मैं इस कंडीशन में परदेश में रहता हूँ। क्या ये अपमान, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप रेंट पे भी रहते होंगे तो क्या ये अपमान कॉमन है? क्या अपमान ऐसा होना चाहिए? अगर राजू की वो हैसियत होती कि वो मकान मालिक को उस तरीके से जवाब दे पाता, तो शायद उसकी मकान मालकिन की ये हैसियत नहीं होती कि उसके साथ इस तरीके का सलूक कर सके। बहरहाल ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई सारी फुटेजेस आपको इंटरनेट पे तमाम मिल जाएंगी, जहां पे आपको माइग्रेंट लेबर के साथ हो रही बदसलूकी साफ साफ नजर आएगी। क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है? जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना।
co-workers had left during lockdown without paying their dues. मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ और हम बिहार से हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है। I am not kidding. The situation of Bihar is actually up. कहीं पे काम करते हैं आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है। पड़ रहा है ना, तो गवर्नमेंट का पूछ नहीं सकते वहाँ का, हाँ? वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का इज्जत मार है वहाँ का वो। तो क्या इन नेताओं को ये चीजें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती? ये केवल मात्र राजू की कहानी नहीं है कि वो इस अपमान, तिरस्कार और ऐसे अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। राजू जैसे करोड़ों लोग दिल्ली, बम्बई, सूरत तमाम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं और किस अभाव में अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ये जो आपको छोटा सा पीछे गुसलखाना दिख रहा है, इसको गुसलखाना बोलते हैं यहाँ पर। इसमें 15-20 लोग जो है इसी अवस्था में शौचालय करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं। तो इसकी अवस्था देखिए, यहाँ पर कोई जिंदगी का होप नहीं है। आप थोड़े टाइम यहाँ पे रहेंगे तो क्या ही जिंदगी सोचेंगे। और ये सब लोग बिहार से आकर के आए हैं। देखिए इधर किस तरीके से, ऐसे लग रहा है कि जैसे जेल में इन लोगों को भर दिया गया है। जब आप कैमरे के देखोगे ना, इस सीन को देखोगे तो आपको ऐसे जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा, जिसको मतलब घुटन होती होगी, सीन को देख के घुटन होने लगेगा। सीन को देख करके घुटन, जिस तरीके का यहाँ का शौचालय है, जिस तरीके के लोगों का यहाँ पे रहना सहना है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं, खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, क्या होप और क्या ज़िंदगी यहाँ पे लोगों की रहती होगी, वो आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, क्या भैया कहाँ से आए हैं? बिहार से, मधेपुरा से आए हैं। कैसी कट रही है ज़िंदगी यहाँ? तो नरक के जैसे है ना, क्या है? नरक जैसा है और क्या है, इतना में हम लोग को घर में समझिए कि ऐसे पड़ा रहता है, मगर इसमें 4-5 आदमी देख रहे हैं। 4-5 गुजारा- आदमी। और क्या इस गुजारा छोटे से कमरे में कितना लोग रहते हैं? 4 आदमी। 4 आदमी। और सोते कैसे हैं भैया? यहाँ तो घुटन हो रहा है। इसी में खाना बनाते हैं, इसी में सोते हैं। ये देखो, ये बच्चा मुझे लग रहा है 15-16 साल का। कितने साल उम्र है भाई? 18 साल हो रहा है। 18 साल। कितना साल से मजदूरी कर रहे हैं? 2 साल से। मतलब जब ये 16 साल का था, जब से ये मजदूरी कर रहा है। क्यों मजदूरी करने आए बाबू? कहाँ से हो रहने वाले? बिहार से, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। क्या जिम्मेदारी एहसास हुआ बाबू ऐसा? अरे घर बनाना है, क्या जिम्मेदारी रहेगा? घर बनाना है, 2 बहन है, उसका शादी करना है, बस हो गया। 2 बहन है, उसका अपना शौक पूरा करना है और क्या करेंगे। शौक क्या है तुम्हारा? शौक क्या रहेगा? घर और बनाएंगे, बढ़िया घर द्वार बनाएंगे। शौक क्या रहेगा? ये ऐसे ये लोग क्यों रहते हैं? तुम्हारा घर भी ऐसा है? नहीं, मजबूरी है इसलिए, ये सब पैसे लिए ना। मजबूरी है? हाँ, अब मजबूरी नहीं रहते तो यहाँ पे आते हम क्या? तुम भी बिहार से हो? हाँ, हम भी बिहार से। इतने अभाव की जिंदगी, परिवार से महीनों दूर, बच्चों से महीनों दूर, कोई अपना दूध पीता बच्चा छोड़ करके आया है। सोचिए, इतने अभाव में जिंदगी जीना पड़ता है। ये अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़ करके दूसरे शहरों में आते हैं। तो एक सवाल मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ये मजदूर दूसरे शहरों में जाते ही क्यों हैं, जब इतनी कठिन इनकी जिंदगी उन शहरों में है। तो इस बात को समझने के लिए मैं बिहार गई। मैंने बिहार के लेबरों से भी जाकर के बात की और मुझे जो पता चला वो आपको भी सुनना चाहिए। बाबा कितने बजे सुबह आए थे? 6 बजे से। 6 बजे सुबह आए थे? हाँ। अभी तो 10 बज गया। 4 घंटा से खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, बिहार में आप हैं, कितना पैसा मिलता है आपको? अरे कभी 600 मिलता है, कभी 700 रुपया मिलता है। तो डेली काम मिलता है? ना, डेली काम नहीं मिलता। 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर। मिला तो मिला तो नहीं हो मिला। अच्छा, आप लोग वापस चले जाते हैं, घूम के वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं? क्या? हफ्ता में 1 दिन। हफ्ता में 1 दिन। सुबह 5 बजे 6 बजे से आते हैं, यहाँ 10 बजे तक रहता है। किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं तो दिल्ली, बम्बई हर जगह मैंने देखा तो लेबर चौक तो रहता है, लेकिन वहाँ पे बिहारी रहते हैं। हर जगह आप मुझे बिहारी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बाहर नहीं गए, यहीं रहे? नहीं, बाहर भी गए हैं, दिल्ली गए हैं, हाँ। जम्मू कश्मीर गए हैं, हाँ। अहमदाबाद गए हैं, बेंगलोर गए हैं। हाँ। सब जगह ऐसा कोई सा नहीं। गुजरात गए हैं, बॉम्बे गए हैं, सब जगह गए हैं। रोज काम ना मिलने की मजबूरी, कम मेहनताना मिलने की मजबूरी इन मजदूरों को इन बड़े शहरों में अपनी तरफ खींचती है। ये बिहार का लेबर चौक है, जिसमें मुझे, जब मैंने इन लोगों से बात किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ रोजगार हो जाए तो हम अपना प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कम से कम अपमान का घूंट
तो हम लोगों को पीना यहाँ नहीं पड़ता। और अगर इनको काम मिलने लगे बिहार में तो ये मजदूर अपना गांव, अपनी माटी छोड़ करके कभी वापस इन शहरों में जाएंगे नहीं। और शायद अगर ऐसा हो जाए तो बड़े बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। जब मैंने इनसे पूछा कि जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो अपमान का आपको सामना करना पड़ता है, लोग क्या क्या बातें आपसे कहते हैं, तो ये भी आपको सुनना चाहिए कि उन मजदूरों ने मुझसे क्या कहा। यहाँ पे क्या आप लोगों को उस अपमान को झेलना पड़ता है? क्या यहाँ पे अपमान होता है? अपमान नहीं होता है। अगर बिल्डिंग बनाने का या फिर कुछ फैक्ट्री बनाने का काम मिल जाए तो क्या कभी बाहर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सबसे पूछती हूँ मैं, क्या बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे, यहाँ पे अच्छा रहता है, सबको मिलता है, जानता है कि हम लोग के गाँव के, हम लोग के टोला की है, हम लोग के जिला की है, सबको। हम वहाँ पे जाते हैं तो गाली देती है, कहाँ से आया? बिहार से। साला देखना चोरी करके भाग जाएगा, नहीं तो लड़की उड़की लेके भाग जाएगा, नहीं कुछ न कुछ लेके भागेगा। ये सब बिहारी होता ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सारी बातें इन नेताओं को नहीं पता जो इतने सालों से बिहार की राजनीति में